आसन गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आए हुए मेरे सम्मान के बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मंच पर उपस्थित सरपंच साहब दिलबाग जी गुजारा, अपने आसन पंचायत के सरपंच प्रताप जी और तमाम स्टाफ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ वार्षिक उत्सव में आने का मौका दिया। गुरुजी अपनी बातें रख रहे थे, स्कूल के लिए मांग कर रहे थे, मांग जायज भी है। गुरुजी स्कूल में नहीं, गांव में भी विकास की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से मैं एक दो महीने पहले आया था, तब हमारी बात भी हुई थी। हकीकत में ही अगर हम सही मायने में तुलना करें तो हम विकास कार्यों के मामले में बहुत पीछे हैं। उस समय भी प्रयास किया था कि आप लोगों को सौगातें दें, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। अभी सरपंच साहब के साथ मेरी यही बात चल रही थी, इसी पे चर्चा चल रही थी, करना है तो मिलकर के कर लेते हैं, क्योंकि राज सत्ता में जरूरी है हर आदमी की भागीदारी। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, हम सारे लोग मिलकर के जब काम करें तो गांव के विकास में चार चांद लग जाते हैं और विकास की गति भी बढ़ती है। आज सरपंच साहब भी साथ हैं। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कह के जा रहा हूँ कि पहले जो चौक में घोषणा की थी, जो 2 गलियां की बात थी, उसके लिए अभी पंचायत समिति से सरपंच साहब ने डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए हैं। 15 लाख रुपए सबसे पहले तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ के नौजवानों ने जो ग्राउंड की शुरुआत की है, यहाँ के वृक्षारोपण की बात करो, चाहे ग्रासिंग की बात करो, चाहे स्कूल के पुनर्निर्माण की बात करो, उसमें सरपंच साहब के साथ मिलकर के 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 5 लाख लगे, हम आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। उसमें जितने पैसे लगे हम आपके स्कूल में देने के लिए तैयार हैं। और सरपंच साहब भी अभी अपना दरवाजा खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 लाख तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन 5 लाख रुपए स्कूल में इंटरलॉकिंग के लिए जरूर दे करके जाऊंगा। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि अब की बार हम आपको काम करके दिखाएंगे। सरपंच साहब हौसले में है और ये हौसले में है तो मैं भी हौसले में हूं। ये जरूरी भी है। मेरे नौजवान दोस्तों ने जो शुरुआत की है ग्राउंड की, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत स्कूल है। सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं जिसमें खेल मैदान भी हो, स्कूल भी हो। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ खेलने वाले बच्चे भी हैं, यहाँ ग्राउंड भी है और यहाँ स्कूल भी है। तमाम स्टाफ यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल में बच्चे कम है। अगर यहाँ बच्चे ज्यादा होते तो ये स्कूल आज 12 का हो गया होता। 8वीं क्लास में मात्र 7-8 बच्चे हैं शायद। अगर 20 प्लस संख्या हो जाए तो ये स्कूल अपना 12 का हो जाता। मैं गांव के, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, गांव की सबसे बड़ी अगर कोई संस्था होती है तो वो सरकारी स्कूल होती है। आप उसकी रखवाली करने के साथ साथ उसमें आप भागीदार बनिए स्टाफ के साथ, तो निश्चित तौर से यहाँ संख्या भी बढ़ेगी और पढ़ाई की क्वालिटी भी मिलेगी। स्टाफ अगर दिन रात आपके साथ रह करके मदद करेगा तो आप अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में भेजिए। और प्राइवेट स्कूलों में जो भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, उस फीस का 10वां हिस्सा भी अगर आप सरकारी स्कूलों में खर्च करोगे तो मेरे ख्याल से आपको प्राइवेट स्कूलों से 4 गुना ज्यादा अच्छी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ क्योंकि विवेकानंद कॉलेज में प्रोग्राम है और उसके बाद भादरा तहसील का लास्ट गांव दीपलाना कृषि क्षेत्र का, वहां मेरा अभी प्रोग्राम है। वहां पे भी नौजवानों ने मुझे बुलाया है ग्राउंड के लिए। मैं आपके गांव में, क्योंकि मेरे ब्लॉक का नजदीकी गांव है आसन, आपके बीच से ही होकर के मुझे जाना पड़ता है। पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के इस मेरे ब्लॉक में हर जगह काम चल रहा है। आपको भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको भी विकास के मामले में हम पहले पायदान पर लेकर के आएंगे। आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि हमारे साथ कहीं पर भी भेदभाव हुआ है। यही विश्वास दिलाना चाहूंगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बुला करके मान और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आसन गांव के इस एहसान का कर्ज उतारने के लिए बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। धन्यवाद।